अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूँ नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी यानी कि मकई के आटे की रोटी की रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ, जिसे पंजाबी में टोडा भी कहते हैं। तो जी यहाँ पर दोस्तों बहुत ही क्रिस्पी सी, बहुत ही यमी सी हम मकई के आटे की रोटी बनाएंगे, वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। तो जी यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि मकई की रोटी कैसे बनाते हैं। तो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हम एक बर्तन में ले लेंगे मकई का आटा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने मकई का आटा ले लिया है और इसमें यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। पानी एक दफ़ा ही नहीं सारा डाल देंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो इसको आटे को अच्छी तरह से मसलते जाएंगे। आटे को हमने गूंदना नहीं, आटे को हम अच्छी तरह से मसल लेंगे। मसल मसल कर इसको अच्छी तरह से जो आटे की हमारी जो डो है वो तैयार कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरती से जो आटा है हमारा अच्छी तरह से मसल रहा है। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, इसको अच्छी तरह हाथ की मदद से इसको मसलेंगे ताकि इसमें कोई भी जो गुठली है वो ना रहे और इस आटा जो है अच्छी तरह से हमारा गूंद जाए। तो यहाँ पर आटा जो है हमने अच्छी तरह से इसकी डो बना ली है। यहाँ पर अच्छी तरह से इसको मसल लेंगे। जिस तरह से हम मसल रहे हैं इसी तरह से आप भी मसलिएगा, ताकि हमारा जो आटा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से गूंद जाए। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, हमारा जो आटा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से गूंद चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों पानी लगा लगा कर हम इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट कर रहे हैं, अच्छी तरह से इसको मसल रहे हैं ताकि जो हमारा आटा है वो चिपके ना और हमारा जो आटा है अच्छी तरह से गूंद जाए। तो यहाँ पर आटा जो हमारा तैयार हो चुका है जो है मकई की रोटी बनाने के लिए। तो जी यहाँ पर थोड़ा सा हम आटा लेंगे और इसको अच्छी तरह से पेड़े की शक्ल में ले लेंगे और इसको साथ ही साथ हाथ की मदद से जो है बड़ा करते जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों ये मकई की जो रोटी है उसको बनाने के लिए हम बेलने का इस्तेमाल जो है नहीं करेंगे। इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से प्रेस करते जाएंगे और ये बड़ी होती जाएगी। यहाँ पर जो हमारी रोटी है वो बन चुकी है। यहाँ पर तवा लिया है हमने और इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। ऊपर थोड़ा सा हमने ऑयल से की मदद से ग्रीस कर लिया। अभी यहाँ पर जो हमारी मकई की रोटी है उसको डाल दिया है। तो जी यहाँ पर जो है उसकी साइड जो है एक तरफ से ब्राउन हो चुकी है। अब इसका जो है चिमटे की मदद से जो साइड है वो तब्दील कर देंगे, साथ ही इसके ऊपर जो है घी भी लगा देंगे। तो जी यहाँ पर जो है बात ये है कि आपने यहाँ पर जो है फ्लेम को बिल्कुल लो फ्लेम पर हम जो है मकई की जो रोटी है वो पकाएंगे, क्योंकि ये थोड़ी मोटी होती है और इसको हम पकाने के लिए फ्लेम जो है लो ही रखा करें ताकि जो अंदर तक जो हमारी रोटी है मकई की वो अंदर तक से पक जाए। और ये जो रोटी होती है वो तवे पर चिपक जाती है। इसके लिए आपको चाहिए कि जो ऑयल है या जो भी घी इस्तेमाल करते हैं उसको जो है तवे पर ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, ताकि जो हमारी रोटी है, हमारी मकई की जो रोटी है और वो अच्छे से बने। और यहाँ पर जी हम दोनों साइडों को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और यहाँ पर इसको हम चिमटे की मदद से थोड़ा थोड़ा प्रेस भी करेंगे ताकि जो हमारी रोटी है मकई की वो अच्छी तरह से बन जाए। जो हमारा टोडा है, इसको पंजाबी में टोडा भी कहते हैं। तो जी ये देखिए खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा पराठा तैयार हो चुका है। इसको प्लेट में रख देंगे। तो साथ ही हम दूसरा भी जो है जो मकई की रोटी है वो भी तैयार कर ली है। ये देखिए खूबसूरत सी गोल्डन ब्राउन सी मकई की रोटी तैयार हो चुकी है। तो चलते हैं हम फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। तो जी ये थी मेरी आज की रेसिपी, मज़ेदार से आसान सी मकई के आटे की रोटी। तो जी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो जी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मैं अगली रेसिपी कौन सी बनाऊं। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप मकई की रोटी को साग के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा इसका मज़ा होता है। में साग और मकई की रोटी का तो मज़ा ही अलग होता है, साथ में देसी घी हो तो क्या ही बात है। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा आप भी मकई की रोटी बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।